स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर रिसर्च किया जाए तो एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग वीक था मार्केट में। पिछले वीक की गिरावट के बाद इस हफ्ते निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा बज़ बना जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स पर, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग और ग्रोथ को बूस्ट करने वाला है। साथ ही एक सेक्टर ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया, और वो था ऑटो सेक्टर। मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा नंबर 1 मार्केट और सेक्टर परफॉर्मेंस, नंबर 2 सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जैसे एमएमआई और विक्स, नंबर 3 इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और Q1 FY26 अर्निंग्स, नंबर 4 और लास्ट में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में, जिसमें डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस एक्शन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस रिकैप। निफ्टी 50 इस हफ्ते 1.29% ऊपर गया, और पिछले हफ्ते ये 1.78% की इसने गिरावट दर्ज की थी। तो कुछ हद तक रिकवरी आई है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर देखें तो 1.66% की तेजी थी, मतलब ब्रॉडर मार्केट में भी रिकवरी आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी ने भी 0.86% का गेन दिखाया, जबकि लास्ट वीक में एक काफी बड़ी गिरावट थी 2.71% की। ये क्लियरली एक बाउंस बैक वीक था आफ्टर पैनिक सेलिंग इन द प्रीवियस वीक। सेक्टर परफॉर्मेंस प्लस हाइलाइट्स। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर देखें तो इस सप्ताह सबसे बड़ा स्टार रहा निफ्टी ऑटो सेक्टर का इंडेक्स, जिसने जंप किया 5.45%। पिछले हफ्ते ये नेगेटिव में क्लोज हुआ था 1.46%, और अब एकदम से लीडर बन गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 3.2% का रिटर्न था। वीक ऑन वीक बेसिस पे दोनों पे ही जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि टैक्स कट और कंप्लायंस ईज होने से डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर डिमांड की ही तरफ जाएगा। बाकी फाइनेंशियल्स 1.26% की तेजी थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में 1.33% की, और एफएमसीजी सेक्टर करीब करीब फ्लैट रहा। सिर्फ आईटी सेक्टर मेजर सेक्टर में से था जिसमें गिरावट दर्ज की गई 1.55% की। ऑटो सेक्टर की स्पीड को देखकर लग रहा था जैसे कोई नया ईवी का मॉडल लॉन्च हुआ है और सब लोग तेजी से शोरूम की तरफ भाग रहे हैं। बस फर्क इतना था कि यहां पर शोरूम के बाहर लाइन नहीं थी, बट चार्ट के ऊपर में कैंडल की लाइन लगी हुई थी। मार्केट सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो मार्केट मूड इंडेक्स लास्ट वीक था 24.85, जो एक्सट्रीम फियर जोन में था। इस हफ्ते जम करके वो हो गया है 40.08 पर, मतलब अभी अभी फियर जोन में उसने अपनी जगह बनाई है। तो सेंटिमेंट्स तो इस सप्ताह में जरूर इंप्रूव हुआ है। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो 8% गिरावट थी, 10.78 पर आ गया है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी काम है, वोलाटिलिटी लो है। ये दोनों इंडिकेटर्स एक साथ एक ही बात बोलते हैं। मार्केट अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म में है, पर कॉम्प्लेसेंसी भी रिस्क बन सकती है। क्या आपने डायमंड मेंटरशिप क्लब के वीकली मीटिंग को एक्सपीरियंस किया है? दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डीप एनालिसिस और रूल बेस्ड स्ट्रेटजी सीखनी है तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। हर संडे एक एक्सक्लूसिव वीकली सेशन होता है, और अभी एक नया ट्यूटोरियल भी रिलीज हुआ है डायमंड मेंटरशिप क्लब के मेंबर्स के लिए, एडी लाइन और एडीआर पर विथ ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट, क्योंकि ये इंडिकेटर इंडियन मार्केट के लिए ट्रेडिंग व्यू पर उपलब्ध नहीं है। ये स्पेशली डायमंड मेंबर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आपको हाइब्रिड एनालिसिस में एक एज मिल सके।
इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, एफआईआई एंड डीआईआई। इंस्टीट्यूशंस का डेटा देखें तो एफआईआई ने पिछले एक मंथ में करीब 45,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। सिर्फ लास्ट वीक की अगर बात करें तो एक वीक के अंदर में जो सेलिंग हुई है वो 12,674 करोड़ की सेलिंग हुई है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एग्रेसिवली बाई किया है। लास्ट एक महीने में 98,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। ये क्लियरली दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉशियस है। अर्निंग्स डैशबोर्ड Q1 FY26। कारपोरेट अर्निंग्स भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देते हैं। Q1 FY26 के रिजल्ट्स डैशबोर्ड के हिसाब से 2209 कंपनीज ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जबकि 1786 कंपनीज नेगेटिव में है और 170 कंपनीज न्यूट्रल। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है +6.1%, एबिट ग्रोथ है 9.4% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 10.8%। मतलब फंडामेंटल पिक्चर अभी स्टेबल है और जीएसटी रिफॉर्म से और डिमांड पुश मिलने की एक्सपेक्टेशन है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स इंपैक्ट। अब थोड़ा मैक्रो एंगल पर देखते हैं कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स से क्या इंपैक्ट आ रहा है। ये रिफॉर्म्स टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट कम करते हैं और एसेंशियल गुड्स पर कॉस्ट गिराएंगे। बेनिफिशियरी सेक्टर्स कौन से होंगे? एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, हेल्थ केयर, फार्मा, इंश्योरेंस, रियलिटी एंड इंफ्रा। सबसे तेजी अभी ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने इस सप्ताह में देखी। मार्केट ऑलरेडी इनको प्राइस करना शुरू कर रहा है। और हां, अगर आपको जीएसटी रिफॉर्म 2025 का फुल सेक्टर वाइज डीप डाइव देखना है तो हमारा लेटेस्ट वीडियो जरूर देखिए, जीएसटी रिफॉर्म 2025 विनिंग एंड लूजिंग सेक्टर्स, डीके सिन्हास डीप डाइव। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चार्ट्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। हम देखेंगे निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर, निफ्टी टोटल मार्केट का ब्रेथ एंड पार्टिसिपेशन, बैंक निफ्टी का आउटलुक और सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी ऑटो को भी कवर करेंगे, जहां ऑटो के साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोनों ही सेक्टर जीएसटी रिफॉर्म्स के सबसे बड़े विनर्स बन सकते हैं। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। सबसे पहले एक नजर वोलेटिलिटी इंडेक्स पे डालते हैं। ये इंडिया विक्स का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में आप इसे देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेजॉरिटी टाइम आप देखिए तो इस रेंज में ये ऑसिलेट करता है और अभी कहां पर है? इसकी वैल्यू है 10.78। मतलब इस वीक में वोलेटिलिटी कम हुई है 8.27% से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोअर बैंड के पास में है। तो निफ्टी 50 फिलहाल काफी लेस वोलेटाइल है। अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली चार्ट है और इस वीक में क्लोजिंग जो हुई है 24,741 पे हुई है। ध्यान से प्राइस एक्शन को देखें। फिलहाल प्राइस जो है EMA 21 के पास है, यानी ये जो करेक्शन हुआ है इसे हम बोल सकते हैं कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये एक मीन रिवर्जन है, लेकिन एट द सेम टाइम लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक में, यानी प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। आप समझ सकते हैं क्यों रिजेक्ट हो रही है। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार बना था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और ये ब्रेकआउट हुआ था जो अल्टीमेटली एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। यहाँ भी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब निफ्टी जो है अभी सप्लाई बैंड में है। जब तक ये 25,100 को नहीं निकालता है ये स्ट्रगल करने की संभावना है। अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे उतना आपको समझ में आएगा कि मार्केट में वेवल फॉर्मेशन होते कैसे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर करेक्टिव वेव का रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो यहां पर प्राइस कहां रिजेक्ट हो रही है? 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे। आप रिट्रेसमेंट चेक करके इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, क्या यह वाकई सही है कि 38.2% से रिजेक्ट हो रही है। अब जहां तक सपोर्ट का सवाल है तो आप देखिए प्राइस का ये रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसी जगह से ये बाउंस बैक है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, और वो कहाँ पर है? EMA 21 के पास, जिसका अपेक्स कहाँ है? जो शूटिंग स्टार का हाई है वो अपेक्स है। तो रियल मोमेंटम डेवलप तब होगा जब कोई कैंडल इस अपेक्स के ऊपर में क्लोज होती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जगह पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मुझे एक बात की हमेशा चिंता होती है इस चार्ट में, जब मैं इस गैप को देखता हूं। ऑल्दो ये गैप एक तरह से ब्रेक अवे गैप है, यहां देखिए रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। जब हम डेली प्राइस चार्ट में निफ्टी 50 को देखते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, प्राइस एक्शन को। गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस ने ये जो पहले रेजिस्टेंस था इसको यहां भी सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया। तो ये जो प्राइस एक्शन है वैलिड है काफी दिनों से, अप्रैल 2025 से। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया 24,400 से लेकर करीब 24,500 का जोन। लेकिन ये काउंटर ट्रेंड लाइन को देखिए, एक रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, और वो करीब करीब आ रहा है अपेक्स के पास में, ये देखिए डबल बॉटम है, इसका अपेक्स है, तो ये अपेक्स के ऊपर में आ रहा है, या हम इसे बोल सकते हैं ये रेंज है। देखिए यहां भी प्राइस का रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आशा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आएगा, और मोमेंटम तभी बिल्टअप होगा जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का डेली प्राइस चार्ट है, सेम प्राइस एक्शन। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बना, यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी ये जो दोनों बॉटम्स का जो अपेक्स है, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, और ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, तो सेम टाइप का करीब करीब प्राइस एक्शन है निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में। अब हम वीकली चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, जिसकी क्लोजिंग हुई है इस वीक में 54,114.55 पर। आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने चर्चा की है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जिसका यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींची थी ताकि हम डायनेमिक सपोर्ट जोन को मार्क कर सकें। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन ऑटोमेटिकली डिमांड एरिया था, और वहीं पे जाके कहीं ना कहीं ये गिरावट बंद हुई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस है, जहां पर ये सपोर्ट प्राइस ने लिया, और उसी जगह पे ये कैंडल बनी है इस वीक की। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने गैप के बारे में चर्चा की थी 54,054 पे। तो ये गैप जो है पिछले वीक में फिल हो चुका है, लेकिन अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, और वहां पर EMA 21 का भी इंटरवेंशन है। जब हम डेली चार्ट में देखते हैं तो क्या क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं? एक कि ये जो गैप था ये फिल हो गया है, और उसके बाद प्राइस क्या कर रही है? प्राइस कंसोलिडेट कर रही है SMA 144 के पास में। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया ये है जहां पे प्राइस ने इसके नीचे में क्लोजिंग नहीं दी है, और वो एरिया SMA 144 का भी है। अब अपसाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बैंड है, जहां पे प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया था। तो ये जोन एक इसका सप्लाई एरिया नजर आ रहा है, और वहां पर आप देखिए EMA 21 और EMA 55 भी है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। अब हम चार्ट देख रहे हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर का, और ये सेक्टर बनता है हमारा सेक्टर ऑफ द वीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस करीब नवंबर 2024 से होल्ड कर रहा था, और प्राइस बार बार रिजेक्ट होती थी। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट हुआ कैसे? गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ। अगर आप सीख रहे हैं जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो गैप है ये किस टाइप का गैप है। अगर आप आइडेंटिफाई करके कमेंट लिख पाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, जीरो टू हीरो लेगेसी सीरीज के प्लेलिस्ट में जाइए, और गैप्स के ऊपर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 ट्यूटोरियल है, उसे देखना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। अगर इस सेक्टर की RS एनालिसिस करें तो लुकअप पीरियड 50 डे में
या आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स पे, क्योंकि ये बाय एंड लार्ज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, इंडेक्स रहा है। तो यहाँ भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और जब थ्रो बैक हुआ तो ये नेक लाइन जो थी ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है और इसका बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, और इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आप ऑब्जर्वेशन कितना क्रिटिकली करते हैं। ऐसे में 144 को देखिए, ये नजर आ रही है, इस जगह पे क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है ऐसे में 144 में, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग और ग्लोबल क्यूज हमेशा एक रिस्क फैक्टर बनेंगे। जीएसटी रिफॉर्म से डिमांड में पुश और सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है। आपको अगर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ चाहिए तो हमारे जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सीखना चालू कीजिए, जहां आपको बेसिक से एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस तक सिस्टमैटिकली सीखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही शुरुआत करें। और याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।